अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट है, चैनल पार्टनर है या आप एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट है तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हाउ टू बिल्ड अ प्रॉफिटेबल निश इन रियल एस्टेट एज अ रियल एस्टेट एजेंट, कंसल्टेंट और एडवाइजर। कैसे आप एक प्रॉफिटेबल निश को सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे सुपर एक्सपर्ट बन सकते हो अपने शहर में और कैसे बहुत पैसा बना सकते हो, प्रॉफिटेबल बिजनेस कर सकते हो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अगर आप अपने निश को समझ जाते हो तो। आप कहेंगे सर एज एन एजेंट, एडवाइजर, कंसल्टेंट भी कोई निश होती है? बिल्कुल होती है। डिटेल में समझाने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो निश का मतलब होता क्या है? दोस्तों, निश का मतलब रियल एस्टेट में एज एन एजेंट, एडवाइजर या कंसल्टेंट होता है एक स्पेसिफिक मार्केट जहां आप कोई स्पेसिफिक एक्सपर्ट का रोल प्ले करते हो। आपने बहुत ठीक सुना। किसी भी मार्केट में अगर आप स्पेसिफिक अपने आप को पोर्ट्रे करते हो, अपना ब्रांड नेम, अपना पर्सनल ब्रांड एक स्पेसिफिक एजेंट, एडवाइजर, कंसल्टेंट की तरह बनाते हो और बहुत स्पेसिफिक तरीके से लोगों को समझा पाते हो कि आप किस चीज़ के एक्सपर्ट हो, तो लोग आपके पास खुद ब खुद चल के आएंगे। आपने बहुत ठीक सुना। लेकिन कैसे ये आइडेंटिफाई किया जाता है, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। हम नहीं चाहते ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो। तो जब भी आप अपने निश को डिसाइड करने जाते हैं, आपको कुछ बातों को ध्यान रखना होता है। 4 से 5 तरीके से आप अपने आप को पोर्ट्रे कर सकते हैं। पहला, लग्जरी होम एक्सपर्ट। हाँ, आपने बहुत ठीक सुना। एज एन एजेंट, एडवाइजर या कंसल्टेंट अगर आप लग्जरी होम्स बेचते हैं, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, वैसे लग्जरी की डेफिनेशन हर शहर, हर कंट्री के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से भी चेंज होती है। लेकिन फिर भी अगर आप अपने आप को अपने शहर में लग्जरी होम एक्सपर्ट के रूप में पोर्ट्रे करते हैं तो आप ऐसे ही प्रोजेक्ट को प्रमोट कीजिए जो लग्जरी कैटेगरी में आते हैं, ताकि आप लग्जरी क्लाइंट को अट्रैक्ट कर पाएं। दूसरा निश आप जो एज एन एजेंट, कंसल्टेंट या एडवाइजर खुद के लिए सेट कर सकते हैं वो है एनआरआई इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट या एनआरआई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। अब इस तरह से आप धीरे धीरे बहुत सारे एनआरआईज को अट्रैक्ट करते हैं भारत में और स्पेशली आपके सिटी में, आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। और जब भी आप इस तरीके से अपना निश सेट करते हैं तो आप ज़्यादा बातें करते हैं एनआरआई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, आप बातें करते हैं उन्हें गाइड करने से रिलेटेड। जब आप लग्जरी होम एक्सपर्ट के रूप में खुद को दिखाते हैं तो आपका पूरा इमेज, आपका ब्रांड, आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड होता है इसके अराउंड। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, तीसरी तरह से जैसे आप अपने निश को सेट कर सकते हैं, एफोर्डेबल हाउसिंग स्पेशलिस्ट। हाँ दोस्तों, आज भारत का पॉपुलेशन आप जानते हैं जिस तरह से आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा पॉपुलेशन भारत में रहता है। एफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड आज भी है, कल भी रहेगी और आने वाले समय में पहले भी थी, आज भी और रहेगी। अब आप अपने आप को एक एफोर्डेबल हाउसिंग स्पेशलिस्ट के रूप में भी मार्केट में पोर्ट्रे कर सकते हैं, अपनी ब्रांड इमेज को उस तरह पोजीशन कर सकते हैं। हाँ, आप कहेंगे सर एज एन एजेंट, एडवाइजर, कंसल्टेंट इतना सब कुछ? यस। अगर आप सच में मार्केट लीडर बनना चाहते हो, प्रॉफिट कमाना चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो तो आपको ये सब समझना ही पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, चौथी तरीके से आप अपने आप को, अपने निश को आइडेंटिफाई कर सकते हो एज अ कमर्शियल लीजिंग एजेंट या कमर्शियल लीजिंग एक्सपर्ट। हाँ, इसमें आप अपनी ब्रांड इमेज, अपनी पर्सनल ब्रांड बनाते हो, अपने ब्रांड को पोजीशन करते हो एज एन एक्सपर्ट जो मदद करता है अलग अलग कंपनियों को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिटेल शोरूम लेने के लिए, ऑफिस स्पेस लेने के लिए, किसी बैंक को ऑफिस स्पेस लेने के लिए या किसी बड़ी इंटरनेशनल ब्रांड को किसी सिटी में अपना हेड ऑफिस बनाने के लिए आप अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं एज अ कमर्शियल लीजिंग एजेंट, एडवाइजर और कंसल्टेंट। जब आप अपने माइक्रो निश को पहचान लेते हैं तो आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अपने माइक्रो निश को कैसे कोरिलेट करें अपने स्ट्रेंथ के साथ, अपने वीकनेस के साथ, ये तक हम बताने वाले हैं। पॉइंट नंबर 5, आप अपने आप को पोजीशन कर सकते हो एज अ प्री लीज प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। हाँ दोस्तों, प्री लीज प्रॉपर्टी एक्सपर्ट कौन होता है? जो ऑलरेडी लीज की हुई प्रॉपर्टी लोगों को सेल करता है। मान लीजिए किसी ने 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में और वहां का रेंट आ रहा है ऑलरेडी 1.5 लाख रुपए, मान लीजिए पर मंथ, या 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी का रेंट आ रहा है 1.5 लाख रुपए पर मंथ। अब उसे 1 साल बाद, 2 साल बाद वो प्रॉपर्टी रीसेल करनी है। आपके पास ऐसे 50 से ज़्यादा ऑप्शंस है जहां ऑलरेडी अच्छा रेंट आ रहा है, प्री लीज है प्रॉपर्टी और आप उसे सेल करते हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी प्रॉपर्टी बनाती है जो ऑलरेडी लीज होती है। बहुत सारे चैनल पार्टनर, एडवाइजर, कंसल्टेंट उन प्रॉपर्टी को बेचने के एक्सपर्ट होते हैं। जब आप मार्केट में अपने आप को अच्छे से पोजीशन करते हैं तो आपके अच्छे क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के, आप एक मैग्नेट बन जाते हो सही लीड को अट्रैक्ट करने के, सही क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के। और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, ये आज तक का हमारे चैनल का एजेंट, एडवाइजर, कंसल्टेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल वीडियो हो सकता है, तो इसे एंड तक जरूर देखिए। यहाँ हमारा पार्ट 1 खत्म हुआ कि कैसे आप अपनी अपनी निश को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, आपने ये तो जान लिया कि एज एन एजेंट, एडवाइजर या कंसल्टेंट आप अपने आप को मार्केट में कैसे पोजीशन कर सकते हो, कितने अलग अलग प्रकार है। लेकिन आपको कौन सा टाइप सबसे अच्छा लगा वो जरूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि इसके बाद वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए और फिर बचा हुआ वीडियो देखिए, क्योंकि वर्कशॉप की तरह हम आपके साथ ये वीडियोस बनाते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी स्ट्रेंथ से मैच कर सकते हो जो स्पेशलिस्ट आप बनना चाहते हो
उसको, और कैसे आप आगे जाकर पर्सनल ब्रांड भी बना सकते हो। अगर आपको ब्रांडिंग करनी है, पर्सनल ब्रांड बनाना है, तो नीचे ब्रांड लिखना, और हम आपके लिए आगे बहुत एडवांस वीडियो लेकर आएंगे कि रियल ट्रेड में खुद का बड़ा ब्रांड कैसे बना सकते हैं, पर्सनल ब्रांड को बहुत बड़ा कैसे कर सकते हैं। अब अगर अलग अलग निश में आप काम कर सकते हो, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ से किसी निश को कैसे मैच करें, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। वो है स्टेप बाय स्टेप हाउ टू फाइंड योर निश। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपके लाइक करने से मुझे अपनी टीम को एनर्जी मिलती है कि ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए बार बार लेकर आए। 5 स्टेप का प्रोसेस है जहां आप अपनी निश को अपने काम के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, या अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस को जानकर अपनी निश को पहचान सकते हैं। स्टेप नंबर 1, नो योर स्ट्रेंथ। देखिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या आप एफोर्डेबल के लिए बढ़िया हो, क्या आप लीजिंग में अच्छे हो, क्या आप लग्जरी होम्स अच्छे सेल कर सकते हो, क्या आप एनआरआई से अच्छे रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आपका लिसनिंग स्किल्स अच्छा है, आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है। आपकी स्ट्रेंथ को पहचानना सीखो। स्टेप नंबर 2, स्टडी मार्केट डिमांड। मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड कौन से लोगों की है, अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट और पैसा कौन बना रहा है, कैसे आपका स्ट्रेंथ उससे मैच करते हो, आप सही रोल को, निश को आइडेंटिफाई कर सकते हो। स्टेप नंबर 3, वैलिडेट विद डेटा। हाँ, अब डेटा के साथ देखो कि मार्केट में एक्चुअली सालाना कितनी सेल होती है। ऑन एन एवरेज ये डेटा आपको गूगल पे अलग अलग जगह मिल जाता है, और बहुत सारी रिसर्च वेबसाइट्स है जहाँ पर आप अपने शहर के बारे में पता कर सकते हो कि यहाँ ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है, एफोर्डेबल हाउसिंग की, लग्जरी हाउसिंग की, कमर्शियल लीजिंग की, और उसके हिसाब से शहर को देखते हुए, आप स्टेट को देखते हुए, ग्रोथ को देखते हुए डिसाइड कर सकते हो, डेटा बेस्ड डिसीजन ले सकते हो। स्टेप नंबर 4, बिल्ड एक्सपर्टाइज। कैसे एक्सपर्टाइज बिल्ड करोगे? विद द हेल्प ऑफ कंटेंट। आप कंटेंट की मदद से अपने शेयर में अपना एक्सपर्टाइज बिल्ड कर सकते हो, एज एन एफोर्डेबल, एज अ लग्जरी एजेंट और कंसल्टेंट, एज अ कॉर्पोरेट लीजिंग एजेंट और एज अ प्री लीज प्रॉपर्टी एजेंट। किसी भी तरह से जैसा कंटेंट आप प्रोड्यूस करेंगे, धीरे धीरे लोग आपको उस फील्ड का एक्सपर्ट मानने लगेंगे। अगर आपका यूट्यूब चैनल फेमस हो जाएगा, आगे जाकर हो सकता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिख दो, कोई ऑथर बन जाओ, बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे आप अथॉरिटी बिल्ड कर सकते हो। स्टेप नंबर 5, ऑटोमेट एंड स्केल। और जब आप ये सब स्टेप बाय स्टेप करने लगते हो, तो आप एक प्रोसेस सीखते हो अपने आप को। देखिए, ये सब करने के लिए अगर आपको ऑटोमेशन चाहिए, स्केल करना हो, ये सब करने के लिए आपको सही ट्रेनिंग, कोचिंग की ज़रूरत होती है। जितनी आपकी लर्निंग होगी उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। लर्निंग ज़्यादा तो अर्निंग ज़्यादा। जितना रियल एस्टेट में सीखोगे उतने बड़े एजेंट, एडवाइज़र, कंसल्टेंट बन पाओगे, उतना पैसा बना पाओगे। मैं आपको केस स्टडी से समझाता हूँ। 2 दोस्तों की कहानी, सनी और रॉनी। सनी ने जो मार्केट में देखा, जैसा समझा वैसा काम करना शुरू किया, और 10 साल बाद सनी ने कमाए सिर्फ और सिर्फ, मान लो पूरे मार्केट से बहुत हो गया तो 20-25 लाख रुपए, 2-4-5 लाख रुपए सालाना कमाकर सनी 10 साल से रियल एस्टेट में टिका हुआ। लेकिन रॉनी ने इसके अपोजिट अपने आप को स्किलफुल बनाया, अपने आप को अपग्रेड किया, अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना, अपनी माइक्रो निश को आइडेंटिफाई किया, और रॉनी धीरे धीरे बन गया लग्जरी प्रॉपर्टी का एक्सपर्ट। और अब क्या हो रहा है, रॉनी ने अपने शहर से काम शुरू किया, फिर मेट्रो सिटी में गया, फिर दुबई तक में भी काम कर रहा है, या बड़े बड़े शहरों में भी प्रॉपर्टी बेच रहा है, और रॉनी ने कमाए 20 लाख नहीं 20 करोड़। कैसे पॉसिबल है? जब आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते हैं और सही डायरेक्शन में काम करते हैं, तो आप सुपर एक्सपर्ट बन सकते हैं। यही है माइक्रो निश या निश को पहचानने का फायदा। अगर आपको लगता है हम आपकी मदद कर सकते हैं, तो हमारे बोर्डलाइन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं रियल एस्टेट गेम चेंजर चैंपियन ट्रेनिंग के बारे में जानने के लिए, या डिस्क्रिप्शन में जाकर आरजीसी चैंपियन ट्रेनिंग वर्कशॉप का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमें एशिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्ट सेलिंग बुक बनाने के लिए धन्यवाद। क्यों इतना इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल, प्रैक्टिकल कंटेंट हम आपके लिए लाते हैं? हमारा एक ही मिशन है, भारत में 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को एम्पावर करना, और अगर एक व्यक्ति 50 से 100 जॉब क्रिएट कर सके, तो बाद में 50 लाख से 1 करोड़ नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं। ये पॉसिबल है आपके सपोर्ट से, आपके पावर से। ऐसा कंटेंट लोगों तक शेयर कीजिए, बहुत ज़रूरी है भारत के मार्केट में, वर्ल्ड के मार्केट में ऐसा कंटेंट उन तक पहुंचना। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग आवर वीडियोस, फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।